ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, धनु राशि वालों, यह समय आपके भाग्य को पलट सकता है क्योंकि केतु आपकी राशि में है और ये केतु जो है वो मघा नक्षत्र में गोचर करेंगे 29 मार्च से, क्योंकि 18 साल बाद केतु मघा नक्षत्र में प्रवेश कर रहा है और ये गोचर आपके जीवन के उस क्षेत्र को प्रभावित करने जा रहा है जहां से आपका भाग्य, आपका धर्म, आपका गुरु, आपका जीवन की दिशा, चाहे करियर हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे फाइनेंस हो, चाहे पर्सनल लाइफ हो, चाहे एजुकेशन हो, चाहे हेल्थ हो, चाहे सामाजिक सरोकार हो, सभी क्षेत्र को प्रभावित करने जा रहा है। 29 मार्च वो तिथि याद रख लीजिए, 29 मार्च 2026 से लेकर के 5 दिसंबर 2026 के बीच में, यानी कि कुल मिला के 251 दिन, और इन 251 दिनों में आपकी सोच, आपका विश्वास, आपका भाग्य और आपका जीवन का उद्देश्य पूरी तरह बदल सकता है, क्योंकि केतु मघा में जाएंगे। और मघा नक्षत्र के बारे में समझेंगे ना, तो फिर केतु के बारे में समझेंगे तो समझ में आ जाएगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं, भविष्य होने वाला क्या है। वंश, केतु का मतलब होता है, मघा का मतलब होता है वंश, मघा का मतलब होता है धर्म, मघा का मतलब होता है अधिकार का केंद्र। और ये जो मघा नक्षत्र है ना, नक्षत्र क्रम में 10वां नक्षत्र है और इसके जो स्वामी हैं ये महाराज हैं, केतु महाराज। ये वीडियो इसीलिए मैं बना रहा हूं क्योंकि इनके स्वामी हैं। और ये जो केतु मघा नक्षत्र के जो देवता हैं वो पूर्वज, वो पितृ हैं, यानी कि पूर्वज हैं। और इसके जो सिंबल है, प्रतीक है, वो रॉयल थ्रोन है, यानी कि सिंहासन है। ठीक है। अब मघा नक्षत्र व्यक्ति को उसके धर्म, वंश और भाग्य से जोड़ता है, भाग्य से जोड़ता है। इसका अर्थ भाग्य स्थान में है ना। अब आपके जीवन में जो भी होगा वो केवल आपकी मेहनत नहीं, आपके पूर्वजों के कर्मा कर्म, आपके कर्मा कर्म, पिछले कर्मों का परिणाम होगा। इस जन्म का तो होगा ही, जन्म से लेकर अभी तक का, लेकिन ये पूर्व जन्म में जो आपने कार्य किया उसको भी नहीं छोड़ने वाला है। इसलिए धनु राशि पर केतु का क्या प्रभाव पड़ने वाला है, क्योंकि नवमस्थ है। तो ये 9th हाउस का जो केतु है, ये भाग्य भाव का केतु है। ये भाव दर्शाता है ये धर्म, ये गुरु, ये मार्ग, ये लंबी यात्राएं, यही इससे दर्शाता है। भाग्य हो और जीवन की दिशा, सबसे बड़ा परिवर्तन होने वाला है भाग्य और जीवन की दिशा में। अचानक भाग्य खुलना, अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटीज मिलना, स्पिरिचुअल ग्रोथ होना, सही दिशा का ज्ञान होना, यानी कि किस दिशा की ओर जाना है, क्या करने से लाभ होगा, क्या करने से हानि होगी, ये पता चलेगा आपको। अमूमन केतु का आदत है, केतु की पर्सनालिटी ऐसी है कि वो कंफ्यूजन क्रम में रखता है, बावजूद इसकी क्लियरिटी आ जाएगी। ये समय आपको वहां ले जा सकता है जहां आपने कभी सोचा भी नहीं होगा या सोचा भी नहीं था आपने। लेकिन हाँ, कुछ चीजें हैं जो कि आपके लिए सावधानी बरतनी है, दुष्प्रभाव डालेंगे इन क्षेत्रों में। जैसे कि आपका भाग्य तो ठीक है, हो रहा है, लेकिन अनस्टेबल है। अचानक फेलियर हो सकते हैं आप, फेथ में कंफ्यूजन हो सकता है, यानी कि आपका विश्वास डगमगा सकता है, गलत बिलीफ्स, गलत विश्वास कर सकते हैं किसी के ऊपर। इसलिए कहता हूं केतु धर्म स्थान में बैठा है, धर्मो रक्षति रक्षितः। धर्म और आध्यात्मिकता पर गहरी आपकी रुचि बढ़ने वाली है। अगर बढ़ गई रुचि तो समझ लेना आपका उद्धार हो रहा है, अगर नहीं बढ़ी तो फिर कंफ्यूजन है। गुरु मिलने की संभावना है, तीर्थ यात्रा इत्यादि के योग बन रहे हैं, शास्त्र अध्ययन के योग बन रहे हैं। लेकिन हाँ, बिलीफ में कन्फ्लिक्ट हो सकता है। थोड़ा सा सही ज्ञान लीजिए। हर किसी का ज्ञान अधूरा होता है। ज्ञानी व्यक्ति के पास रहिए, सही तरीके से ज्ञान लीजिए, नहीं तो कंफ्यूजन में डाल देंगे आप लोग आपको। सही गुरु मिल जाए तो जीवन बदल जाता है, और सही गुरु मिलने का समय है ये। सही गुरु तलाश कीजिए। ठीक है। अब बात कर लेते हैं करियर की, बात कर लेते हैं प्रोफेशनल लाइफ की, बात कर लेते हैं बिजनेस की, बात कर लेते हैं फाइनेंस की, बात कर आगे जा करके करेंगे। टीचिंग में हैं आप, कोचिंग में हैं आप, एस्ट्रोलॉजी में हैं आप, सफलता मिल रही है, हायर स्टडीज के लिए हो, फॉरेन अपॉर्चुनिटी हो, इसके लिए बहुत शुभ है। क्योंकि और दूसरी एक और चीज है, करियर को लेकर के नुकसान और करियर डायरेक्शन में कंफ्यूजन है, तो आपको ध्यान रखना है। क्योंकि यहां से केतु आपकी राशि को भी देख रहे हैं, यहां से केतु सीधे पराक्रम भाव, साहस भाव को भी देख रहे हैं, यहां से केतु पंचम भाव को भी देख रहे हैं। केतु की दृष्टि है, खराब बहुत अच्छी होती नहीं है, इसलिए मैं बोले। लेकिन हाँ, केतु की विशेषता है, ये छाया ग्रह है, ये कोई खगोलीय पिंड तो है नहीं,
छाया ग्रह है, सूर्य के सानिध्य में काम करेगा, धन को लेकर के भाग्य जागृत करेगा, डिसीजन मेकिंग इश्यूज जरूर आ सकते हैं, लेकिन उसको भी समाधान निकालेगा। सिंपल सी बात है, कर्म के साथ साथ में भाग्य साथ जब दे देगा ना, भाग्योदय व्यक्ति तो वही है ना, जो कर्म कर रहे हैं उसमें भाग्य का पूर्णतः समर्थन मिल जाए, फिर क्या चाहिए। फॉरेन इश्यूज हैं, फॉरेन से इनकम है वो अच्छा दिख रहा है, नॉलेज बेस्ड अर्निंग दिखाई दे रही है, लेकिन इनकंसिस्टेंट इनकम है तो ये चिंता की बात है। तो इसलिए कंसिस्टेंट बनाने के लिए बचत करना सीखिए, गलत निर्णय मत लीजिए, सोच समझ कर निर्णय लीजिए, ये वैसे आपको गलत निर्णय लेने देगा नहीं। रिश्ते परिवार के लिए भी गुरु समान व्यक्ति का साथ मिलेगा, पिता से लाभ मिलेगा, अपनों से लाभ मिलेगा। लेकिन हाँ, पिताजी की अगर तबीयत ठीक नहीं रहती है तो आप उनके साथ में रहिए, उनकी सेवा कीजिए, उनका मेडिसिन का ध्यान रखिए। मेंटोर के साथ में कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, उसका ध्यान रखिए। फैमिली वैल्यूज क्लैश हो सकते हैं कुछ चीज़ें, लेकिन हाँ, ये संभावनाएं हैं। लेकिन बात सिंपल सी एक ये है, छिन्नो मूले नैव वृक्षो न शाखा। अगर जड़ अगर खत्म हो गया ना, न शाखा बचेगी न तो वृक्ष बचने वाला है। इसलिए जड़ मजबूत करना है तो धर्म की शरण में जाइए, पिताजी का सम्मान कीजिए, पितरों का सम्मान कीजिए, पितृदेवो भव, ये है, ठीक है। और यात्रा की बात कर रहे थे, विदेश यात्रा इत्यादि की बात कर ले तो शुभ है संकेत। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल दिख रहे हैं, फॉरेन सेटलमेंट का योग दिखाई दे रहा है। यात्रा में परेशानी थोड़ी बहुत हो सकती है, ज्यादा परेशानी नहीं है, ये दुष्प्रभाव है, ये दुष्प्रभाव है आपका, ठीक है। विदेश में स्ट्रगल हो सकता है थोड़ा बहुत, लेकिन अंततोगत्वा आपको सफलता मिलेगी। मानसिक स्थिति में क्लियरिटी आ जाएगी, हायर थिंकिंग, फिलोसॉफिकल माइंडसेट बन जाएगा। बस कुछ चीजें हैं, ओवर थिंकिंग इत्यादि मत करिए, ठीक हो जाएगा। स्वास्थ्य की बात कर लेते हैं। आप स्वास्थ्य एनर्जेटिक रहने वाले हैं, एक्टिव लाइफ स्टाइल बनाए, लाइफ स्टाइल को बेहतरीन बनाइए, अच्छा रहेगा आपके लिए। स्ट्रेस फ्री रहने की कोशिश करिए, दुष्प्रभाव है ये, स्ट्रेस थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन स्ट्रेस फ्री रहने की कोशिश करिए, ठीक हो जाएगा। थोड़ा हिप्स में प्रॉब्लम हो सकती है, हाँ, इस चीज कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। अब केतु इन 251 दिनों में करेगा क्या, इसको समझ लीजिए। पहले आपके भाग्य को टेस्ट करेगा ये, आपके विश्वास को चैलेंज करेगा ये, आपको सही मार्ग दिखाएगा ये, और अंत में आपको देगा रियल विजडम, रियल विजडम। अब मैं आगे बढ़ता हूं। केतु भाग्य स्थान में, केतु की बात करेंगे, भाग्य की बात करें और मघा नक्षत्र की, इन तीनों का कॉम्बो की अगर बात करें ना, बराबर क्या होगा, कार्मिक धर्म एक्टिवेशन, कार्मिक धर्म एक्टिवेशन। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि आपके जीवन का असली पर्पज सामने आएगा, पास्ट लाइफ नॉलेज एक्टिवेट होगी, समझ लीजिए। इसलिए कुछ चीजें अचानक समझ में आएंगी, कुछ बिलीफ्स टूटेंगे, और उपाय आगे मैं बताऊंगा। अगर आपकी कुंडली में केतु खराब है तो क्या ही कीजिएगा, जो बोल रहा हूं उसका पूर्ण फल तो आपको मिलेगा नहीं, फिर कहेंगे आप आचार्य जी ने तो कहा था, बात बनी नहीं। इसलिए उपाय बताऊंगा, उससे पहले एक बात कहना चाहूंगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिख दीजिए। इसके साथ साथ में अगर मुझसे आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, महिला हो पुरुष हो, देश से विदेश से, धरती के किसी भी कोने से, आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैं आपकी कुंडली का विश्लेषण कर लूंगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब क्या होगा, उपाय समझ लीजिए। ओम पितृभ्यः नमः, अगर ये संभव हो सके तो, और नहीं तो फिर आप ओम कें केतवे नमः, इस मंत्र का लौकिक मंत्र है, 108 बार जाप कर लीजिए। अगर इससे अच्छा, और तंत्रोक्त बीज मंत्र, अच्छा तो नहीं बोलूंगे, दोनों ही अच्छे मंत्र हैं, लेकिन हाँ, तंत्रोक्त मंत्र जाप करना चाहते हैं, ओम श्राम श्रीम श्रौम सह केतवे नमः, इस मंत्र का जाप कर लीजिए। और उसके साथ साथ में तिल दान कीजिए, आप पक्षियों को पानी निकाल दीजिए, पक्षियों को बाजरा डाल दीजिए, और स्ट्रीट जो भी पशु हैं, वो जानवर हैं, वो जो भूखे हैं, उनको कुछ न कुछ खिलाइए, अच्छा रहेगा। साथ साथ में धार्मिक ग्रंथ पढ़ते रहिए, श्रीमद् भागवत गीता पढ़िए, उपनिषद पढ़िए, ठीक रहेगा, आपके पक्ष में रहेगा। अब धनु राशि वालों, फाइनल कंक्लूजन मैं आपको बोलने जा रहा हूं, वो ये है कि ये समय आपको भटकाने नहीं आया है, बल्कि आपकी असली दिशा दिखाने आया है। अगर आपने इस समय को समझ लिया तो आप केवल सफल नहीं, ज्ञानी और भाग्यशाली बन जाएंगे। ठीक है जी, बाकी आप पर महादेव की कृपा बनी रहे, ऐसी मेरी हार्दिक शुभेच्छा, शुभकामना। आप खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, फिलहाल अनुमति दीजिए। हर हर महादेव।